हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आज हमारा 5th क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको हम समझेंगे। सो यहां पे हमें गिवन दिया गया है, देखिए हमारे पास एपी अवेलेबल नहीं है। इन एन एपी, वो एपी हमें प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन दी है। वो है कि आपको कॉमन डिफरेंस दिया गया है 5। सो यहां पे आपके पास कॉमन डिफरेंस 5 है। सॉल्यूशन में आपके पास कॉमन डिफरेंस है +5। आपको पता है सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स आपको दे रखा है 75। सो यहां पे जब सम आपकी 9 टर्म्स की बात चल रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो गए? 9 इस सम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टोटल आपके टर्म्स 9 ही हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे आपके सम ऑफ 9 टर्म्स बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो गए हैं। आपको फाइंड करके लाना है ए की वैल्यू, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म, और साथ में आपको फाइंड करके लाना है 9th टर्म यानी कि A9। ठीक है, सो ये हमें दो चीज फाइंड करनी है और ये तीन चीज हमें प्रोवाइड करी गई है इन दो की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो S9 जो हमें 75 गिवन दिया है, सम ऑफ 9 टर्म्स, उसके अकॉर्डिंग हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इनटू में d। अब यहां पे अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं और अगर आपको a फाइंड करना है तो बाकी सबकी हेल्प से आप इस a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बाकी सारी वैल्यूज होना जरूरी है। सो यहां पे आपको Sn का फॉर्मूला पता है। अगर आप यहां पे S9 की बात करोगे सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके 9 हो जाएंगे। सो n की जगह पे यहां पे भी 9/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में आपका 2a प्लस n की जगह पे वापस आपका 9 आएगा, 9-1 इनटू में d। आपका कॉमन डिफरेंस आपको 5 प्रोवाइड कराया गया है, ऊपर गिवन आपको दिया है 5 कॉमन डिफरेंस। सारी वैल्यूज आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं S9 की जगह पे और आप 75 लिख दोगे। सो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ए की अननोन रहेगा आपका ए, तो जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारी ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और जैसे ही हमने ए फाइंड कर लिया उसकी हेल्प से हम A9 को निकालेंगे। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं। सो इस S9 की जगह पे मैं 75 और ले जाके रख देता हूं इस वैल्यू को। यहां पे 9/2 है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए इसको हमने सेम लिखा रहने दिया। यहाँ पे 2a भी सेम चलेगा क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी अल्फाबेट का। प्लस 9-1 आपके हुए 8 इनटू में आपका ये ब्रैकेट के बाहर 5 बैठा हुआ था। सो 8×5 = 40 यहाँ पे हो जाएगा। ये 2a आपका सेम रहेगा। इस 2 को और 9 को हम वहां भेजेंगे। ये 2 जो अपॉन में है उस साइड 75 के पास जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 9 जो यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में था, ये 9 75 के पास जाके डिवाइड में। ठीक है, सो जो चीज यहाँ पे नीचे थी वो ऊपर वहां पे मल्टीप्लाई में पहुंच गई है, और जो यहाँ पे ऊपर थी वो वहां पे नीचे डिवाइड में आ गई है। इज इक्वल टू 2a प्लस 8×5 = 40 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 3×3 = 9, 3×2 = 6 एंड 3×5 = 15। सो 25 टाइम्स हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अगर आप चाहो तो यहां से 2 और कॉमन ले सकते हो, नहीं तो चाहो तो पहले 40 को वहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दोनों प्रोसेस सही है यहाँ पे। सो देखिए 25 का 2 में मल्टीप्लाई तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 50/3। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ रही है, इज इक्वल टू 2a प्लस 40 हमारा सेम चल रहा है। सो यहाँ पे से अब मैं 40 को साइड ले जाके करूंगा सब्ट्रैक्ट। सो 50/3 में से हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 40, जो कि वहां पे प्लस में था तो इधर जाके माइनस, इज इक्वल टू 2 इंटू ए जो आपका फर्स्ट टर्म है जो हम फाइंड करने वाले हैं। अब 40 के अपॉन में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो नेचुरली 1 रहता है, यूनिवर्सली 1 यहां पर रहता है इसके नीचे। सो यहां पे एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। सो एलसीएम आएगा हमारा 3, दोनों का 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। सो यहां पे नीचे वैल्यू 3 है तो ऊपर 50 आपका सेम आ जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 50 आएगा। चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना और 3 का मल्टीप्लाई 40 में कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 120 इज इक्वल टू 2a। ये नॉर्मल एलसीएम का प्रोसेस है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -70/3 इज इक्वल टू 2a। सो अब इस 2 को और हम उधर डिवाइड में लेके जाएंगे, सो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा
यानी कि -70/3, ये 2 उधर आके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 3 के पास पहुंच गया हमारा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ए, और ये 2 से 70 कैंसिल आउट हो रहा है, 35 टाइम्स 3 से 35 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको सेम लिखा रहने देंगे। माइनस का 35/3 आ गया है आपका फर्स्ट टर्म। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, नेगेटिव आ सकती है वैल्यू, फ्रैक्शन में आ सकती है वैल्यू, सो यहां पे इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 35/3 नेगेटिव जो आया है आपका आंसर -35/3, वो आपका फाइनल हो जाएगा फर्स्ट टर्म। यही फाइंड करना था। अपॉन में वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, माइनस आ सकती है, प्लस आ सकती है, पॉइंट में आ सकती है, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होगी, आपका फर्स्ट टर्म कैसा भी निकल के आ सकता है। ठीक है, सेम आपका कॉमन डिफरेंस आ सकता है, सम भी आपका नेगेटिव आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। सो आपको कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा आंसर इतना टिपिकल कैसे आया है। सो माइनस का 35/3 आपकी वैल्यू आ गई है फर्स्ट टर्म की। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम वो वैल्यू को यूज करने वाले हैं A9 को फाइंड करने के लिए। सो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, A9। सो उस A9 को फाइंड करने के लिए हमारा AN का फॉर्मूला, nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता था A + n-1 इन 2 में D आपका कॉमन डिफरेंस है, A आपका फर्स्ट टर्म है और n आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो आपको जब A9 फाइंड करना है, ये AN का फॉर्मूला और सम का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है, ये फॉर्मूला किस तरीके से बने हैं, मैंने आपको एक वीडियो में अपलोड करके बताया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है, जो आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको इजीली समझ में आए, इसलिए मैंने उन वीडियोस को अपलोड किया है। जिसको डाउट लगता हो कि यार ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, इनको याद कैसे करें, अब जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। सो यहाँ पे n की जगह पे 9 रखेंगे हम वैल्यू, क्योंकि हमें A9 की वैल्यू पूछी है। अगर आपसे वो A10 पूछते तो n की जगह पे 10 आता। सो A9 इज इक्वल टू, A की जगह पे आपकी वैल्यू आएगी -35/3 जो आपने जस्ट फाइंड करी है, प्लस n-1 यानी कि 9-1 इनटू में D आपका है प्लस का 5, जो आपका स्टार्टिंग ये आपको गिवन दी थी। ठीक है, सो बाकी सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब A9 हमें जो फाइंड करना है, यानी कि 9th टर्म जो हमें फाइंड करना है, यहां पे तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो -35/3 लिखा रहने दीजिए, प्लस 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 × 5 बचेगा हमारा यहाँ पे। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35/3 प्लस 8 5 40 इज इक्वल टू A9 आ गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको एलसीएम लेके इस फ्रैक्शनेट और नॉर्मल वैल्यू को जैसे ही ऐड कर देंगे, सो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। सो नीचे एलसीएम लेंगे हम, हमारी दोनों वैल्यूज है 3 और 1, वापस हमारा एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आएगी वैल्यू, वापस आप देख सकते हैं इस 1 का मल्टीप्लाई 35 में होगा तो -35, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 40 में होगा तो आएगी वैल्यू हमारी 120। सो A9 इज इक्वल टू -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3। सो आपका 9th टर्म निकल के आ रहा है -35 में 120 में से माइनस करेंगे हम 35, क्योंकि 120 हमारी बड़ी वैल्यू है और वो पॉजिटिव भी है, उसमें से 35 हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 85/3। ठीक है, 120 में से आप 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 आएगी वैल्यू, और 5 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 85 आ जाएगी, यानी कि आपको 35 सब्ट्रैक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे साइड में कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप लॉजिकली करोगे कि 30 आपने पहले डिडक्ट कर दिया तो आपको 90 बचेगा, और फिर जो रिमेनिंग 5 है उसको और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 85/3 आ जाएगी आपकी 9th टर्म की वैल्यू। आपसे A9 पूछा था, आपसे फर्स्ट टर्म पूछा था, दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे निकाल दी हैं, इसी का पूरा क्वेश्चन था। और यहां पे हमें इस तरीके से गिवन दी जाएंगी चीजें, जब वो आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर या फिर वो आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी आपको दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपसे वो सिर्फ एक चीज पूछ लेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म निकाल के लाना है, तो उस फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस ऑप्शन को आप टिक करके आओगे वहां पे इन दी एंड। और अगर आप वो आपसे 2 चीजें पूछेंगे इस तरीके से, तो ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी में। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन हैं अलग अलग, जिसमें से 5th वाला आज हमने किया है, और 4th तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। 6th वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और फिर यहाँ पे ये वाले पार्ट को कंप्लीट करके हमारी बाकी की जो क्वेश्चन है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उन पे हम आगे बढ़ेंगे, जो भी सम से रिलेटेड हमारी हैं। ठीक है, सम से रिलेटेड हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं हमें एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.2 में हमने सारे क्वेश्चन nth टर्म वाले करे थे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे इस क्वेश्चन में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।